Brought to you by Howzat. Download the app now. दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स तक में। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही ख़ास गेस्ट। बहुत टाइम अरसे से मैं इनके पीछे थी कि इंटरव्यू मिले हमें स्पोर्ट्स तक के सारे फैमिली मेंबर्स के लिए, और आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शमी। सर बहुत-बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स तक में आपका। थैंक यू जी। सर जिस तरह से इंडियन बॉलिंग लाइनअप उभर कर आ रही है, मोहम्मद शमी हो, मोहम्मद सिराज हो, जसप्रीत बुमराह हो, लगता है इस पूरी बॉलिंग लाइनअप को आप इंडिया का बेस्ट लाइनअप अभी तक का बोलेंगे? ऑब्वियसली क्योंकि लास्ट 4-5 साल के 5 या 6 साल में जो इंडियन टीम ने परफॉर्म किया है, जो दूसरी कंट्रीज में जाके जो मैच जीते हैं, जो अभी तक हम बहुत रेयर देखते थे उससे पहले, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स बोलते हैं, जो जो पहले हो चुका है, उसके बाद से जब से ये यूनिट जो ये बॉलिंग यूनिट जब सेट हुआ है, जब से ये 3-4 का कॉम्बिनेशन अच्छा बना है, तब से रिजल्ट कुछ और है। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि हर कंडीशन में जाके आपने मैच जीते हैं, हर कंडीशन में आपने जाकर चैलेंज किया है। तो मैं कहता हूँ कि हाँ, इंडियन बॉलिंग वन ऑफ द बेस्ट है। सर आपने कहा कि हमने बाहर जाके मैच जीते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाके जीते हैं, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो। लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा क्या हुआ कि हमें हार का सामना करना पड़ा, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो ओडीआई सीरीज हो? कहाँ हम गलत हुए? देखिए कहीं न कहीं मेरे मेरे हिसाब से कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी-कभी बैटिंग यूनिट जो होती है, उसपे कोई भी बॉलिंग यूनिट हो, तो आपको स्कोर चाहिए होता है, थोड़ा-सा आपको रन्स चाहिए होते हैं बोर्ड में। वो आपका मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस भी हाई करता है और खुल के डालने का मौका देता है। तो मेरे हिसाब से जहाँ हम देखते हैं कि एक टेस्ट मैच इनिंग में कम से कम 300, 250, 300 रन तो चाहिए होते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा-सा हम लोग वो रन नहीं कर पाए जो हमें चाहिए थे, जो हम डिफेंड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बॉलिंग ओवरऑल आपने देखा ही है कि काफ़ी हद तक अच्छा रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा रन्स की वज़ह से हम लोग अनलकी रहे हैं इस चीज़ में। क्या 2 रीज़न्स कह सकते हैं कि हमने साउथ अफ्रीका को कम आँका, या फिर आप ये कह सकते हैं बाहर के नॉइसेज़ या ड्रेसिंग रूम में जो इंस्टेबिलिटी थी, उस कारण हमको हार मिली? नहीं यार, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, लेकिन जहाँ तक मैं पर्सनली जो मेरा मानना है कि आप अगर आपके बोर्ड में रन दिख रहे हैं आपको, तो एज़ अ बॉलिंग यूनिट आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, थोड़ा खुलकर डालने का मौका मिलता है। अगर आपके रन्स कम होते हैं, तो आप थोड़ा-सा स्लाइटली लेंथ को खींच लेते हैं, तो उसमें बहुत फ़र्क हो जाता है, क्योंकि जब आप ऊपर से विकेटें आपको ऊपर से मिलनी, स्पेशली रेड बॉल में, तो बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ, थोड़ा खुल के डालने का मौका मिले, थोड़े से रन्स हों बोर्ड में, तो आदमी और ज़्यादा खुलकर फोर्स से डाल सकता है। तो मेरे हिसाब से उन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं है, या किसी किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है। एक ही चीज़ आपको देखनी होगी कि हाँ, अगर आप बैटिंग यूनिट देखते हैं, तो उसको रन करने हैं, और बॉलिंग यूनिट में आपको विकेट निकालना है। वही आपको मैच जिता के दे सकता है। शमी, बहुत कुछ होता है, आप ड्रेसिंग रूम का हिस्सा होते हैं, बाहर इतनी सारी बातें होती हैं। एज़ अ प्लेयर, एज़ अ टीम मेंबर, एज़ अ टीम आप लोग किस तरह से इस चीज़ को कोप करते हैं? देखिए, जब आप इतने सारे मैचेस खेल लेते हैं, जब सीनियर होते हैं, तो आप यूज़्ड टू हो जाते हैं कि हाँ, कभी आपको सोशल मीडिया पे नेगेटिव होते हैं, कभी आप ट्रोल होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो उन चीज़ों को ना सोच के मेरे हिसाब से आपको गेम पे फ़ोकस करना चाहिए। और मेरे हिसाब से आप अगर अपने स्किल पे ज़्यादा बिलीव करेंगे, अपने आप पे बिलीव करेंगे, तो आप ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो आप आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि मीडिया पे अच्छे लोग भी हैं और खराब भी लोग भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अच्छे टाइम में तो आपके साथ लाखों लोग हो जाते हैं, जब खराब टाइम आता है तो लोग फिसल जाते हैं वहाँ से। तो मुझे नहीं लगता वो सच्चे फैन हैं, तो आपको उन चीज़ों का माइंड नहीं करना चाहिए। शमी, टेस्ट सीरीज के बाद साउथ अफ्रीका में एक बड़ा सरप्राइज तौर पे आया जब विराट कोहली ने ये डिसीजन लिया कि वो टेस्ट कप्तानी नहीं करेंगे। ये खबर टीम के साथ किस तरह शेयर की विराट ने? ऑब्वियसली शॉकिंग था जब सडनली उसने बोला, तो बट ये पर्सनल डिसीज़न है, खुद का एक डिसीज़न है, उसमें कुछ नहीं बोल सकते। मूव करना ही होगा वहाँ से, तो ये एक पर्सनल डिसीज़न है। हाँ, ज़रूर शॉकिंग था सबके लिए, क्योंकि कितना अच्छा पीरियड चल रहा है कैप्टेंसी का भी, एज़ अ कैप्टन और एज़ अ टीम भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो शॉकिंग रहता है ऐसी चीज़ जब ऐसी न्यूज़ आती है। सेम माही भाई का भी वैसे ही हुआ था, तो लेकिन आपको मूव तो होना ही पड़ेगा उसके साथ। तो एज़ अ प्लेयर वो टीम के साथ है हमेशा, और अच्छा हुँ। उसका जो एफर्ट, उसकी जो एनर्जी है वो टीम को बूस्ट करती है, तो हमेशा
उसने 100% दिया, तो उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा चलेगा। तो किसी ने आप लोगों में से किसी ने उनको बोला कि नहीं आप कैरी करें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को? इमोशनल मोमेंट नहीं, था कुछ? देखिए इमोशनल मोमेंट था, सारे लोग सेट थे इस चीज़ से, लेकिन ये पर्सनल डिसीज़न मैं जैसा आपको बोल चुका हूँ कि ये पर्सनल डिसीज़न है, इसमें आदमी कोई भी जाकर ये नहीं बोल सकता ऐसा क्यों कर रहे हो या मत करो, या ये खुद का एक क्रिकेट के अंदर आपका, चाहे आपका कैप्टेंसी हो, चाहे आपका रिटायरमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपके पर्सनल डिसीज़न होते हैं, उसमें किसी का कोई हक नहीं है बोलने का। तो हुँ, मेरे हुँ। हिसाब से जो बेस्ट लगता है वो पर्सनल आदमी डिसीज़न लेता ही है, तो उसमें ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, ज़रूर कहीं न कहीं आदमी को अफ़सोस होता है कि हाँ, इतना लंबा पीरियड साथ खेले हैं, इतना हुँ, लंबा 8-10 साल से जब खेलते आ रहे हैं, तो शॉकिंग होता है एकदम से। हुँ, हुँ। आपको क्या लगता है अगला टेस्ट कप्तान किसको होना चाहिए? बहुत सारे नाम मीडिया में चल रहे हैं, आप अपनी राय बताइए। देखिए, अब नाम बताने में तो ज़्यादा ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं बचे हैं, क्योंकि विराट के बाद तो राहुल ने कैप्टेंसी की है, वहाँ पे रोहित कैप्टेंसी की कर ही रहा है वनडे की और टी20 की, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा चेंजेस नहीं हो पाएँगे। और दूसरी चीज़ कि आप एज़ ए प्लेयर, मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि ये काम मैनेजमेंट का है, ये काम बीसीसीआई का है। बस एक ही चीज़ मानता हूँ, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए वो अच्छे से निभाए, अच्छे से परफ़ॉर्म करे, क्योंकि कैप्टेंसी का लोड काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है एज़ ए नॉर्मल प्लेयर। तो मेरे हिसाब से जिसको भी दी जाए बहुत सोच समझ कर अच्छे, मतलब स्ट्रॉन्ग आदमी को दी जाए तो बेहतर होगा। आपने कहा कप्तानी का जो लोड होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो क्या सही रहेगा कि रेड बॉल कप्तान अलग हो, व्हाइट बॉल कप्तान अलग हो? अलग-अलग कप्तान का आइडिया सही रहेगा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल का कैप्टन अलग हो, क्योंकि अब बहुत लंबे टाइम से हमने तो जब डेब्यू किया तो तब भी एक ही कैप्टन था, तब हम अभी खेल रहे हैं तभी भी एक ही कैप्टन है। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि अलग-अलग कैप्टन होने ज़रूरी हैं। बट वही है कि हाँ, अगर प्लेयर चाहता है कि हाँ, मैं उतना ज़्यादा लोड ना लूँ, या मैं अ, 2 प्लेयर्स के ऊपर इस चीज़ को बाँटा जाए तो ओके है, क्योंकि अब रोहित व्हाइट बॉल अगर कैप्टेंसी कर रहा है, उसको चाहिए कि हाँ, मुझे रेड बॉल नहीं करना है, मुझे ये 2 फॉर्मेट का रहना, तो ऑब्वियसली 2 कैप्टन रखने ही होंगे आपको। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन डिफरेंट दोनों फॉर्मेट में व्हाइट बॉल और रेड बॉल में बहुत डिफरेंट रहता है, तो मेरे हिसाब से शायद सोच में थोड़ा फ़र्क होता हो। हुँ, हुँ। आपने विराट की कप्तानी के अंदर खेला है, आपने रोहित को भी देखा है कप्तानी करते हुए, कितने अलग हैं दोनों बतौर कप्तान? रोहित की कैप्टेंसी में मैं कभी खेला नहीं, देखा है, क्योंकि जब तक खेलो ना तब तक आइडिया ना लगे। तो हुँ, विराट का जहाँ तक है, मेरे हिसाब से बहुत सपोर्ट करता है एज़ ए कैप्टन, बॉलर्स के साथ रहता है, प्लान्स में शामिल होता है कि हाँ, बैक करता है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि एज़ ए कैप्टन रहना बॉलर्स के साथ, क्योंकि जब आपको किसी से परफ़ॉर्म निकालना होता है, तो खराब टाइम में भी आपको उसके साथ आना होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है एज़ ए कैप्टन, कि हुँ, खराब टाइम में भी उसके उसके साथ चलना, उसके प्लान्स पे एग्री होना, वो बहुत ज़रूरी है, और मैं उम्मीद करता हूँ रोहित भी बहुत अच्छा कैप्टेंसी करेगा। हुँ। आप इसलिए मैंने कहा कि आपने उनको देखा है, आपने आईपीएल में देखा है जिस तरह से उन्होंने मुंबई इंडियंस की कप्तानी किया है। क्या आपको लगता है जिस तरह से मुंबई इंडियन के साथ उनको सक्सेस मिला है बतौर कप्तान, वो रेप्लिकेट कर पाएँगे टीम इंडिया के साथ वर्ल्ड कप में? देखिए, जब एक आईपीएल की कैप्टेंसी आप कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि आप हर फॉर्मेट और हर सिचुएशन में आप कैप्टेंसी कर सकते हो, क्योंकि आईपीएल का भी लोड अच्छा ठीक-ठाक रहता है। तो हुँ, हुँ। मेरे हिसाब से, और ऑब्वियसली वो व्हाइट बॉल कैप्टेंसी कर ही रहा है, तो मेरे हिसाब से उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ में, और बेहतर और अच्छे से निभाएगा भी मेरे हिसाब से। काफ़ी ज़्यादा क कप्तानी की बात की है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी सीधा-सीधा, सच्चा-सच्चा जवाब दीजिएगा। कभी मन में ये रहा है कि मैं भी टीम इंडिया की कप्तानी करूँ? कभी सपना रहा है? सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन मैं ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचता नहीं, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से इंटरव्यू में यही बोलता हूँ कि मुझे जब-जब, जो-जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएँगी, मैं निभाने के लिए तैयार हूँ, और मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि अपनी तरफ से 100% दूँ। हुँ, हुँ। आपने शास्त्री के अंदर खेला है बतौर कोच थे वो। द्रविड़ जब जुड़े टीम के साथ, उनको देखा जिस तरह से उन्होंने कोचिंग किया है, दोनों के अप्रोच में कितना डिफरेंस था?
नहीं, राहुल भाई के साथ एक ही सीरीज़ खेला हूँ, अभी थोड़ा धीरे-धीरे और थोड़ा-सा सामने आया क्योंकि अब जब टीम अच्छा कर रही होती है, तब क्या बिहेव करता है इंसान, जब टीम नीचे लगी होती है, तो क्या बिहेव करता है कप्तान कोच, तो क्या प्लानिंग करते हैं कोचेज़ और कैप्टन मिलके, वो चीज़ें देखने की होती है। अभी ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड तो उनके साथ स्पेंड नहीं किया है। लेकिन हाँ, जो देखने से लगा, जो उनके साथ टाइम स्पेंड किया, कूल है एकदम मेरे हिसाब से, अच्छा बात करते हैं प्लेयर्स के साथ। और इतना लंबा क्रिकेट खेले हैं, तो आइडियाज़ तो आदमी इंसान को बहुत होते हैं। तो मेरे हिसाब हुँ, से आने वाले टाइम में और ऐसे बॉलिंग यूनिट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वो मेंटली प्रेशर देंगे या फिर कोई ऐसा प्रेशर होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ओवरऑल अच्छा ही है। दोनों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वालिटी है और डिफरेंट अप्रोच करते हैं, डिफरेंट टाइप से समझाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपको समझाने के तरीके आने भी चाहिए क्योंकि हर आदमी का नेचर अलग टाइप का होता है। तो हुँ, मेरे हुँ, हिसाब से बहुत अच्छा है कि रवि भाई के साथ भी 7-8 6-7 साल तो हम लोग रहे हैं। तो उनके नेचर को बहुत अच्छी तरीके से जान गए थे। अब स्टार्ट राहुल भाई का स्टार्ट हुआ तो मेरे हिसाब से ये भी एकदम सेट हो ही जाएँगे। हुँ, हुँ। आपने अप्रोच की बात की 2023 वर्ल्ड कप ज़्यादा दूर नहीं है, उससे पहले टी20 वर्ल्ड कप है। लेकिन अगर ओडीआई टेम्पलेट की बात की जाए, तो काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं कि क्या हमें ओडीआई टेम्पलेट को चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं है? तो आपको क्या लगता है कि हमें अपना अप्रोच बदलने की ज़रूरत है क्योंकि वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट 2023 में है? देखिए, बहुत सारी बातें बननी स्टार्ट हो जाती हैं जब-जब आईसीसी टूर्नामेंट आते हैं। बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगती हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ देने लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल अच्छा ही क्रिकेट खेला है हम लोगों ने। अगर आप लास्ट के 6-7 साल देखते तो आप क्या-क्या और नया रॉकेट साइंस लगाना चाहते हैं इसमें? मुझे समझ में नहीं आता कि लोग क्यों चेंजेस चाहते हैं और क्यों ऐसा गेम को बनाना चाहते हैं? क्या वो श्योरिटी दे सकते हैं कि 100% के चेंजेस में हम सक्सेस होंगे? हुँ, हुँ। आप अपने आप को 2023 वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखते हैं? ये मैनेजमेंट के ऊपर है क्योंकि देखो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएँगी और मैं निभाता आया हूँ। जब-जब मुझे म ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, मैंने हमेशा निभाने की कोशिश की और अपना 100% देने की कोशिश की है। रहा मैनेजमेंट का सवाल, अगर वो 2023 में अगर वो समझते हैं कि मेरी जगह है, तो वो ज़रूर सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ देखते हैं। चलिए लास्ट 2-3 क्वेश्चन उसके बाद मैं आपसे अलविदा कहूँगी। आईपीएल ऑक्शंस सिर्फ 1 दिन दूर है, 12 तारीख को ऑक्शंस होंगे। उससे पहले एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं? किस तरह की फीलिंग है? नहीं, नर्वस नहीं, लेकिन ये मेगा ऑक्शन है तो मज़ा आएगा देखने में। ऐसा कुछ नहीं क्योंकि बहुत टाइम से अब आईपीएल खेल रहे हैं, ऑक्शन भी कई सारे देख चुके हैं तो कुछ ज़्यादा वो नर्वसनेस की बात नहीं, क्योंकि कभी-कभी जब आप सबसे ज़्यादा नर्वस आपको तभी फ़ील होता है जब आप फर्स्ट टाइम ऑक्शन में दिखाई देते हैं या फिर फर्स्ट टाइम ऑक्शन देखते हैं। ऑब्वियसली हुँ। एक्साइटमेंट तो रहेगा क्योंकि ये मेगा ऑक्शन है तो हर इंसान चाहता है कि हम दूर से दूर जाएँ। आप एक्साइटेड हैं ऑक्शंस के लिए लेकिन क्या डिसअपॉइंटेड थे कि आपकी फ्रैंचाइज़ ने आपको रिटेन नहीं किया और यंगस्टर को रिटेन किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं कभी नहीं चाहता। वो फ्रैंचाइज़ी के ऊपर है कि वो क्या डिसीज़न लेंगे, वो उनका अपना पर्सनल डिसीज़न है, डज़न्ट मैटर। मेरा काम है कि मैं जिस फ्रैंचाइज़ी के लिए खेलूँ, मैं उसके लिए परफ़ॉर्म करूँ, बेटर से बेटर कर सकूँ। मैं ज़्यादा नहीं सोचता इस चीज़ के बारे में कि मुझे रिटेन किया, नहीं किया, यंगस्टर को नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि यंगस्टर जिनके अंदर टैलेंट है, उन लोगों को फ्रैंचाइज़ी भी बैक करें। हुँ, हुँ। आपने केकेआर के साथ खेला हुआ है, दिल्ली टीम का हिस्सा थे, इसके बाद पंजाब किंग्स का हिस्सा थे। एक पर्टिकुलर टीम जिसके साथ आपके मन में है कि मैं इस टीम के साथ खेलूँ? नहीं, मैंने कभी ऐसा डिसाइड नहीं किया, मन में कभी आता नहीं कि हाँ, मैं उस फ्रैंचाइज़ी के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मेरे बॉल हाथ में होती है, तो मैं बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो सिचुएशन चल रही है, मैं उसको डन करूँ। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आप कोई भी फ्रैंचाइज़ी चले जाओ, मैच मैच ही खेलना है आपको, आपको अपनी ही जॉब डन करनी है। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों को ना सोच के ज़्यादा आपको फ़ोकस अपने गेम पे करना चाहिए। आप बहुत डिप्लोमैटिक आंसर दे रहे हैं, थोड़ा तो मुझे बताइए कि किसी एक पर्टिकुलर जैसे कि मैं कल बात कर रही थी किसी प्लेयर से, उन्होंने कहा है कि मेरा बहुत मन है कि मैं सीएसके के लिए खेलूँ, तो कभी मन में ऐसा रहता है कि शायद मैं सीएसके या मुंबई इंडियंस या किसी और टीम के लिए खेलूँ? मेरा कभी टीम के ऊपर ऐसा है, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं कभी सोचता नहीं कि हाँ, मुझे कौन-सा क्या है। मैं चाहता हूँ तो ये भी है कि हाँ, अगर आदमी फर्स्ट टाइम केकेआर खेला तो उन्होंने 3 साल रखा।
दिल्ली खेला तो 5 साल रहा, पंजाब खेला तो 4 साल रहा। तो डज़न्ट मैटर फॉर फ्रैंचाइज़ी कि आपको क्या क कौन-सी फ्रैंचाइज़ी लेगी और क्या करेगी, डज़न्ट मैटर। एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट वही होगा कि आपको परफ़ॉर्म करना है, आपको मैच खेलना है, आपको अपने गेम पे ध्यान देना है।